गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सब? आज फिजिक्स जैसे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 लाइट, उसके थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है और कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए थे मिरर फार्मूले पे। घर पे बैठ करके आप लोग उस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाइए और जो भी दिक्कत होगी वो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। मेरा नंबर होगा वो उनके पास कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से है, तो उसको मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाइए इसके लिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमारे, वो है हमारा केमिस्ट्री पोर्शन हम लोग उठाए हैं यहाँ पर। चैप्टर 1 हमारा जो है वो है केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और समझने वाला भी है, इंटरेस्टिंग है। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन। नहीं, हम रिएक्शन किसे कहेंगे? रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि अभी आपको केमिस्ट्री का लैंग्वेज है रिएक्शन आपका। रिएक्शन का मतलब जब भी हमारे टू डिफरेंट मटेरियल आपस में हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, उनके अंदर इंटरनली क्या होता है, चेंज आते हैं। इंटरनली क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज होने के बाद जो भी हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो ये जो न्यू चेंज हो रहा है दो मटेरियल के बीच में, इसी को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहा जाता है। यानी इसी जो चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंज कैसे हो रहा है, तो इसका एक न्यू वर्ड डिनोमिनेट किया गया है रिएक्शन। यानी रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल आर मिक्स्ड टू ईच अदर दे इंटरनली चेंज, और दिस इंटरनली चेंज प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन। यानी उनके अंदर ये जो इंटरनली चेंज प्रोसेस हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, when two different material mix to each other, then internally change occurred. This internally change which happen is known as reaction. यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन रिएक्शन की, कि when two different material mixed to each other, new change occurs। यानी आपको क्या मिलेगा, एक नया चेंज अगर मतलब देखने को मिलेगा। दिस न्यू चेंज रिफर टू रिएक्शन। ठीक। और ये जो हमारा न्यू चेंज है, न्यू चेंज को ही हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन के बाद हमें हमेशा ऑलवेज वी गॉट एज ए न्यू प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल एक थोड़ा छोटा सा सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा
हाइड्रोजन ये मंजिल O2 से रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद ये आपको क्या देगा, H2O। अब इसको बैलेंस हम कर लें। यहाँ पर क्या है आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और तो हमारा यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2H2 और O2 को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O। H2O क्या है, दैट इज द वाटर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे 2 डिफरेंट मटेरियल क्या है, हाइड्रोजन है। मटेरियल का मतलब यहाँ पे एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, मटेरियल का सेंस यहाँ से पे है एलिमेंट्स, यानी केमिस्ट्री की जब बात आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो इसकी डिफिनीशन में हम मटेरियल लिख सकते हैं, मटेरियल का सेंस यही होगा कि एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक दो रिएक्ट जब कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, वाटर। तो इनके बीच में 2 हमारे डिफरेंट हो गए, तो न्यू चेंजेस होगा और न्यू चेंजेस के बाद आपको न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो न्यू चेंजेस है आपका, ये क्या है, रिएक्शन दे रहा है आपको। रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, वाटर। तो यही है एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन में क्या होता है, हमारे रिएक्शन को कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी रिएक्शन हमारे इसके 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा होता है फिजिकल रिएक्शन, दूसरा हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब बात आती है कि फिजिकल रिएक्शन क्या, व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें कोई भी एक नया सब्सटेंस ना ऑब्टेन हो। ठीक है, यानी जो हमारा सब्सटेंस है वही हमारा बना रहे, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। जैसे अगर हम आपने एक एग्जांपल लेते हैं आलू का, अगर कच्चे आलू को आप खाइए तो कच्चे आलू का स्वाद कुछ और होगा, और उसी आलू को अगर आप पका के खाइए तो उसका स्वाद क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उस आलू से जब आप कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मिर्च वगैरह मसाले डालते हैं, तो इसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो क्या होता है, चेंज होता है। और जो आलू है, पोटैटो है, उसका भी टेस्ट चेंज होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका केमिकल चेंज हो जाता है। तो लेकिन अगर प्योर हम आलू की बात करें, उसको उसके के टेस्ट को आप देखिए तो आलू जो है वो आपका फिजिकल रिएक्शन है, या कह सकते हैं फिजिकल स्टेट है उसका, आलू का। यानी आलू को अगर आप न मिलाइए किसी चीज में तो आपको वो फिजिकली क्या हो गया, फिजिकल स्टेट कह लीजिए उसको, या फिजिकल रिएक्शन में कहेंगे। लेकिन उसी आलू को जब हम किसी वेजिटेबल में मिला करके बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपको चेंजेस अकर्ड होंगे, और वो जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होगा, उसका स्वाद, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट चेंज हो, कलर चेंज हो जाए, या
कोई और प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो जाए, तो वो सभी क्या होते हैं, आपके फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल रिएक्शन से आपके केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है फिजिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस डज नॉट फॉर्म, यानी इसमें क्या होता है, आपका कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर हमने कुछ मिलाया नहीं है, फिजिकली है, आलू है, आलू को मैंने क्या कहा, उससे खा लीजिए उसी तरह से, तो हमने कुछ तो मिला के खाया नहीं, तो इसलिए उसका जो टेस्ट है वो क्या होगा, अभी उसकी फिजिकली स्टेट में वो है। तो उसमें आपको न्यू सब्सटेंस का मतलब जब आप उसका टेस्ट अगर दूसरा होता तो हम कहते हैं उसका टेस्ट चेंज हो गया है। तो जैसा टेस्ट है आलू पर है, वही टेस्ट हम क्या करेंगे, पोटैटो आलू का क्या करेंगे, हम लोग महसूस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं कि फिजिकल रिएक्शन या फिर स्टेट, फिजिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक, जिसमें क्या हो, कोई भी नया सब्सटेंस हमारा क्या होता है, फॉर्म नहीं होता है, वो आपका फिजिकल रिएक्शन कह लीजिए, फिजिकल स्टेट कहलाएगा। जैसे खीरा है, खीरे को काटिए और उसके अंदर नमक मत मिलाइए, तो खीरे का जो भी टेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, फिजिकल है। लेकिन नमक अगर आप मिला देते हैं तो तुरंत क्या होता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेस हैं हुआ। तो जब भी हम एक प्रोडक्ट में किसी दूसरे प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस होने पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी बदल जाती है। प्रॉपर्टी में बहुत कुछ आता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है उसमें कोई भी हमारा चेंजेस नहीं होता है, यानी जब भी हमारा रिएक्शन या होता है आर दोज रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी इसमें कोई भी हमारा नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि दोज रिएक्शन in which new substance formed and having new property। यानी इसमें क्या होगा, आपको जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो न्यू होगी। यानी न्यू होने का मतलब उसमें चेंजेस आ जाएंगे आपके। तो याद रखिए, ये मेन चीज है। जब भी आप रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन है क्या चीज़। उसके बाद रिएक्शन का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फिजिकल रिएक्शन या स्टेट को समझते हैं, या केमिकल स्टेट को सब कह लीजिए, या केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन कहिए या केमिकल स्टेट कहिए, या फिर फिजिकल रिएक्शन कहिए या फिजिकल स्टेट कहिए। तो आपको ये मीनिंग समझना होगा कि फिजिकल स्टेट में होता क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आप इसको समझे होंगे। तो इस तरह से रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे
जैसे अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर हमारे पास लेबोरेटरी है या लेबोरेटरी की बात करें, तो हम लोग लेबोरेटरी में बहुत से रिएक्शन करते हैं डेली रूटीन लाइफ में। और इस डेली रूटीन लाइफ में जो भी हम देखते हैं, जैसे आप मिल्क को देखिए, मिल्क लीजिए और इसको हम अगर मिल्क को लेफ्ट कर दें इनटू किचन, तो आफ्टर सम गर्मियों के दिनों में ही हम लोग मिल्क ज़्यादातर मिल्क को क्या करते हैं, तो हम अपने घर में किचन में छोड़ देते हैं गर्मियों के दिनों में, और वो मिल्क किसमें चेंज आपका हो जाता है, मिल्क का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है सोर में। सोर का मतलब उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर केमिकल चेंज आया। तो ये क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हम पहला क्या दे सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का मतलब होता है दही, यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विथ मिल्क, यानी मिल्क से हम क्या करते हैं, दही प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे पहले लिखिए कि एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन आर फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन of curd with milk। ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ आयरन नेल्स हो, आयरन नेल्स का मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो, या तवा हो हमारा, या लोहे का कोई भी अलग मटेरियल हो हमारा, तो उसको अगर हम एक ह्यूमिड टेम्परेचर, जहां ह्यूमिड टेम्परेचर का मतलब जहां नमी हो, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, तो ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी होती है, तो जितने भी हमारे ये सब मटेरियल मैंने आपको बताया, तवा हो गया, आयरन नेल्स हो गया, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हुए, यानी इनका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करने के बाद इनके ऊपर क्या होती है, आपने देखा होगा जंग लगता है। तो इस जंग को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन के ऊपर क्या लग गया, रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आपको देखना है, तो किसी लोहे के टुकड़े को कहीं पर रख दीजिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर sometimes a layer is covered with the surface, or which layer you see which is indicate to rusting of iron, वो layer का indicate करेगा आपको rusting of iron। यानी दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि when iron like iron nails, तवा react with humid atmosphere gives resting on the surface of iron।
दैट इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने थोड़ा सा इसको आपको इतना बड़ा इसलिए बता दिया कि कैसे रस्ट आता है एक किसी भी आयरन पे, यानी जब भी वो आयरन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में होगा तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर रस्ट लगेगा। रस्ट का मतलब जंग लगेगा। तो इसके बीच में क्या होता है, जो हमारा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और आयरन, इनके बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, जिसको हम जंग कहते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग का एक सरफेस आपको मिलेगा, उसके सरफेस के ऊपर, और इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक लैंग्वेज में इसको ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ गैसेस लाइक एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, तो ये सभी इस तरह से आपको बहुत से केमिकल चेंज मिलेंगे। जब भी कोई भी मटेरियल अपने फिजिकल स्टेट से चेंज हो जाता है तो वो कहलाता है उसका केमिकल स्टेट, यानी उस केमिकल स्टेट में आपको वो केमिकल स्टेट से कह लीजिए वो कब मिलता है आपको, केमिकल स्टेट रिएक्शन के बाद। तो रिएक्शन के बाद हमेशा आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है। इन सभी में जैसे हमने कर्ड मिल्क से हमें क्या मिल गया, दही मिल गई, और आयरन से हमें क्या मिला, रस्टिंग। ठीक है। इसी तरह से बर्निंग, जब भी कोई कैंडल बर्न करता है तो उसमें भी क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट इसमें चेंज होता है केमिकल स्टेट में रिएक्शन के बाद। इसी तरह से जब भी हम किसी गैस को बर्न करते हैं, जैसे हमारा एलपीजी, सीएनजी है, केरोसिन है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए और इसको नोट्स में बना करके रखिए। ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट से पहला चैप्टर केमिस्ट्री का तैयार करके रखे रहिए, और नेक्स्ट इसका वीडियो आपको मिलेगा और आप पढ़ते रहिए सभी लोग, और सभी लोगों को थैंक्स कहूँगा। चलिए।